डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम जो है क्लास में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने जो है कुछ टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी पाथवे एंड सिस्टम्स। अगर हम इसकी बात करें सिंपली, सर्कुलेटरी पाथवे एंड सिस्टम्स जो हमारे पास होता है इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं? रूट फॉर ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि हमारी बॉडी तक जो है ब्लड और न्यूट्रिएंट्स जो है किस रूट से पहुंचते हैं, तो वही जो है आज हमने पढ़ना है। अब ये जो रूट्स है हमारे पास, इसमें तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसमें आता है वो आता है हमारे पास हार्ट। दूसरा आता है हमारे पास इसमें ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में हमारे पास तीन चीजें आती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और जो तीसरी चीज मैंने आपको कही वो है ब्लड इटसेल्फ। मतलब ब्लड खुद से भी एक रूट है, जिस रूट के थ्रू हमारी बॉडी तक जो है सारे न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। इन्हीं तीन चीजों के बेस पे हार्ट है हमारे पास, ब्लड वेसल से और ब्लड खुद से, इस सर्कुलेटरी पाथवे को दो टाइप्स में डिवाइड किया है। वो दो टाइप कौन कौन सी है हमारे पास? पहली टाइप है हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकेंड टाइप आई हमारे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहा मैंने आपको कि इन तीन चीजों के बेस पे, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड इटसेल्फ, इसके बेस पे ये जो सर्कुलेटरी पाथवे है इसको हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला आ गया हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा आ गया हमारे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इन दोनों टाइप्स को हम किस बेस पे, किस से हम इसको समझेंगे? अब जो हमने तीन पार्ट्स पढ़े, इन तीनों पार्ट्स को हम लेंगे और हम एक डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम से हमें क्लियर समझ आएगी कि इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा। अब जब हमारे पास हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड आएगा हमारी बॉडी तक किसके थ्रू आएगा? हमारे पास आर्टरी के थ्रू। और यहां पे जो पहुंचेगा हमारे पास, कहां, किसके पास पहुंचेगा? टिश्यू के पास। अब जब टिश्यू में हमारे पास ब्लड यूज हो गया, अब वहां पे ब्लड क्या हो गया? डीऑक्सीजनेट हो गया। डीऑक्सीजनेट होने के बाद अब वो किस पे चले जाएगा? फिर से हमारे पास हार्ट में। किसके थ्रू जाएगा? वेन के थ्रू। अब ओपन क्यों कहा इसको? क्योंकि यहां पे जो हमारे पास टिश्यू है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ? ब्लड के साथ। यहां पे हमें और तीन चीजें पता चलती है। सबसे पहले हमें यहां से पता चला कि जब हमारे पास यहां पे टिश्यू जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ? ब्लड के साथ। तो मींस यहां पे जो हमारे पास कैपिलरीज हैं वो क्या है? एब्सेंट हैं। दूसरी चीज जो हमें यहां पे पता चला, अब जो ब्लड फ्लो करता है यहां पे हमारे पास ओपन स्पेसेस में। या हम क्या कह सकते हैं? बॉडी कैविटी में। और इस बॉडी कैविटी को जो हम यहां पे नाम देते हैं वो है हमारे पास साइनसिस। मींस यहां पे कैपिलरीज नहीं है, तो यहां पे ब्लड जो फ्लो करता है किस में फ्लो करता है? साइनसिस में। तीसरी चीज अगर हम यहां पे देखेंगे तो हमारे पास ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास किन में देखने में मिलता है? जो हमारे पास लोअर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे हमारे पास यहां पे क्या है? आर्थ्रोपोडा एंड मुलस्क। इनमें जो हमें क्या मिलता है? हमारे पास जो है देखने को मिलता है कि इनमें कौन सा सिस्टम होता है? हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या था हमारे पास? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो सेकंड टाइप है हमारे पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इन्हीं तीन चीजों के बेस पे हमने क्या देखना है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। यहां पे भी डिफरेंस कहां है पे? अब जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया आर्टरी के थ्रू, कहां पे पहुंचा? कैपिलरीज में। क्योंकि यहां पे जो हमारे पास अब टिश्यू जो है डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है किसके साथ? ब्लड के साथ। तो यहां पे जब ब्लड कहां पे पहुंचा? कैपिलरीज में पहुंचा। तो यहां पे जो है ब्लड हमारे पास डायरेक्टली टिश्यूज के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब ब्लड यहां पे
यूज होने के बाद, डीऑक्सीजनेट होने के बाद वेन्स के थ्रू किस में चले जाएगा, फिर से हार्ट में। तो अब यहां पे भी हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि जो कैपिलरीज हैं वो क्या है, प्रेजेंट हैं। दूसरा, यहां पे जो ब्लड फ्लो कर रहा था ओपन स्पेसेस में, यहां पे जो ब्लड फ्लो करता है क्लोज्ड नेटवर्क में, दैट इज ब्लड वेसल्स। थर्ड, अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे जो एग्जांपल आती है हमारे पास, जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे पास एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स, मतलब इनमें जो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इन सब चीजों से हमें एक पता चलता है कि जो हमारे पास जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या होता है, हमारे पास मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स possesses muscular chambered heart। अब यहां पे एक चीज हमें देखने को मिली, हमने क्या कहा कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें क्या होता है, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। अब यहां पे जो हमारे पास चैम्बर की बात आई, यहां से हमें पता चलता है कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें जो है अलग अलग चैम्बर्स के हार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के बेस पे हमारे पास 3 टाइप्स के हार्ट प्रेजेंट होते हैं। पहला आता है हमारे पास 2 चैम्बर्ड हार्ट, दूसरा जो हमारे पास आता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, और जो थर्ड हमारे पास आता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, इसको अगर हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस टाइप के हार्ट में हमारे पास कितने चैम्बर्स प्रेजेंट हैं, 2। उसमें जो हमारे पास क्या होता है, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। तो यहां पे जो हमारे पास जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है, किस टाइप की सर्कुलेशन होती है हमारे पास, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और अगर हम यहां पे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास इसमें क्या आती हैं, फिशेस। तो अब हम इसको एक फ्लो चार्ट से यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या कहा कि अगर हम बात करेंगे 2 चैम्बर्ड हार्ट में, एग्जांपल क्या ली हमने इसमें, फिश। तो अगर हम फिश की बात करें तो वहां पे जो हमारे पास ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होता है, किसकी मदद से होता है, हमारे पास गिल्स की मदद से। लेकिन जो ब्लड कहां से आएगा, वो आएगा हमारे पास हार्ट से। हार्ट से ब्लड आया हमारे पास, कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो वो किस में गया, हमारे पास गिल्स में। गिल्स में किस लिए गया, फॉर ऑक्सीजनेशन। जब हमारे पास ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, अब ब्लड जो है क्या होगा, ट्रांसपोर्ट टू द बॉडी पार्ट्स। अब ब्लड कहां के लिए ट्रांसपोर्ट हुआ, बॉडी पार्ट्स के लिए ट्रांसपोर्ट होगा। जब ब्लड कहां पे पहुंचा, बॉडी पार्ट्स में पहुंचा, ब्लड फिर से क्या होगा, हमारे पास डीऑक्सीजनेट होगा, डीऑक्सीजनेट। अब डीऑक्सीजनेट होने के बाद अब ब्लड कहां पे पहुंचेगा, फिर से हार्ट में। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो हमारे पास ब्लड जो है हार्ट में एक ही बार आ रहा है और एक ही बार वहां से निकल रहा है। तो इसीलिए हम इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। क्योंकि जो हमारे पास यहां पे हार्ट में ब्लड एक ही बार यहां से निकल रहा है और एक ही बार जो है हार्ट में आ रहा है। तो ये क्या था, हमारे पास फ्लो चार्ट था किसका, सिंगल सर्कुलेशन इन केस ऑफ फिश। अब जो हमारे पास सेकंड इसमें टाइप है, वो है हमारे पास 3 चैम्बर्ड हार्ट। अब अगर हम 3 चैम्बर्ड हार्ट की बात करें तो यहां पे क्या डिफरेंस है 2 चैम्बर्ड के
अगर हम उसके मुकाबले में यहां पे देखेंगे तो यहां पे जो हमारे पास क्या होते हैं, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। मींस यहां पे अगर हम इसमें डायग्राम थोड़ा देखेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, और जो वेंट्रिकल हमारे पास होता है वो सिर्फ एक होता है। तो दूसरी चीज अगर हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे जो हमारे पास अब जो ब्लड सर्कुलेट करता है वहां पे हमने देखा कि वहां पे क्या होती है, सिंगल सर्कुलेशन होती है। यहां पे जो हमारे पास क्या होता है, इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों कहा, क्योंकि यहां पे जो है ब्लड वेंट्रिकल में आके क्या हो जाता है, हमारे पास मिक्स्ड हो जाता है। और इस केस में 3 चैम्बर्ड हार्ट में जो हमारे पास एग्जांपल है वो एग्जांपल है हमारे पास एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्योंकि अगर हम बात करें क्रोकोडाइल में जो हमारे पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो यहां पे इस एक्सेप्शन को आपने क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। अगर हम इस केस में भी देखेंगे कि हमारे पास यहां पे जो है ब्लड वेंट्रिकल में आके कैसे मिक्स हो जाता है। सबसे पहले जो इन केस ऑफ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, वहां पे जो हमारे पास ब्लड की ऑक्सीजनेशन होती है वो होती है हमारे पास गिल्स, लंग्स एंड गिल्स, लंग्स। अब यहां पे जब ब्लड इससे जो गिल्स और लंग्स से जो ब्लड आएगा हमारे पास, कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और किस में आएगा हमारे पास, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से जो है ब्लड जाएगा हमारे पास वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में आके क्या हो जाएगा, मिक्स्ड अप ऑफ ब्लड इन सिंगल वेंट्रिकल, इन सिंगल वेंट्रिकल। उसके बाद यहां पे मिक्स कैसे हो जाता है, क्योंकि यहां पे जो हमारे पास अदर बॉडी पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स से क्या आता है हमारे पास, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और किस में पहुंचता है हमारे पास, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब पहुंचा तो वहां से ब्लड किस में आएगा हमारे पास, सीधा वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल में आके क्या हो जाता है हमारे पास, जो ब्लड मिक्स हो जाता है। क्योंकि हमने क्या कहा वहां पे कि जो हमारे पास 3 चैम्बर्ड हार्ट के केस में जो हमारे पास क्या होता है, इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अब इनकंप्लीट क्यों कहा यहां पे हमने, यहां पे देखो इस फ्लो चार्ट से हमें क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमारे हार्ट में ब्लड जो हमारे पास क्या आया, वहां पे एट्रियम में भी आया, लेफ्ट एट्रियम में भी आया और राइट एट्रियम में भी, लेकिन जब वेंट्रिकल में पहुंचा, वेंट्रिकल में क्या है, ब्लड एक ही बार आता है। और वहां पे जो है इसीलिए हमने इसको क्या कहा, इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अब इससे आगे जो अगला हमारे पास टाइप, अगली टाइप है वो है हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास क्या होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। उसके बाद यहां पे जो हमारे पास क्या होती है, इन केस ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, या अगर हम सिंपली क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन। यहां पे क्यों कहा डबल सर्कुलेशन, तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्यों कहा था हमने इनकंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहां पे जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है हमारे पास, सेपरेट होता है। मतलब कि वो यहां पे आके वेंट्रिकल्स में आके जो है मिक्सअप नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पे जो हमारे पास किसकी, डबल सर्कुलेशन की, तो डबल सर्कुलेशन जो हमारे पास क्या होता है, मोर एडवांटेजेस होता है, मोर एडवांटेजेस देन जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है
मोर एडवांटेजेस होता है देन 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्यों हमारे पास मोर एडवांटेजेस होता है? क्योंकि हमारे पास जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है वो हमारे पास ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। सेकंड, हमारे पास जो है फ्लो ऑफ ब्लड को भी जो है वहां पे रेगुलेट करता है कि मैंने किस टाइम पे जो है ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना है और किस टाइम पे जो है ब्लड फ्लो को जो है डिक्रीज करना है। तो ये इस 4 चैम्बर्ड हार्ट को भी कि हमारे पास डबल सर्कुलेशन क्यों कहा इसको भी हम यहाँ पे किससे समझते हैं? फ्लो चार्ट से। ये क्या है हमारे पास यहाँ पे लंग्स है। लंग्स में क्या होता है? ब्लड जो है हमारे पास ऑक्सीजनेट होता है। जब लंग्स से ब्लड आएगा किसके थ्रू आएगा? हमारे पास पल्मोनरी वेन। अगर हम यूजुअली बात करें तो वेन्स के थ्रू जो हमारे पास कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है हमारे पास, जो पल्मोनरी वेन है वो कौन सा ब्लड लाती है? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया तो वो किस में यहां पे किस वाले चैम्बर में आया? वो आया हमारे पास लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से हमारे पास जो है एक यहाँ पे वाल्व होती है, जिस वाल्व को हम क्या कहते हैं? बाइकास्पिड वाल्व। बाइकास्पिड वाल्व के थ्रू हमारे पास ब्लड किस में पहुंचा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ब्लड निकलेगा। अब किसके थ्रू यहाँ पे निकलेगा? हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अब आर्टरी के थ्रू निकलेगा। आर्टरी के थ्रू जब निकलेगा तो कहाँ पे पहुंचेगा? बॉडी पार्ट्स, या हम क्या कह सकते हैं? टिश्यूज। अब जब बॉडी पार्ट से टिश्यूज तक ब्लड पहुंचा, यहां पे कौन सा ब्लड आया था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे ब्लड पहुंचने के बाद जो हमारे पास ब्लड क्या हो गया? डीऑक्सीजनेट हो गया। डीऑक्सीजनेट मींस यहां पे जो ऑक्सीजन क्या हो गया? अब यूज हो गया। अब ब्लड फिर से कहां जाएगा? फिर से हार्ट में जाएगा। और कौन से वाले चैम्बर में? राइट एट्रियम में। किसके थ्रू जाता है? हमारे पास वेन्स के थ्रू। उस वेन्स का नाम क्या है हमारे पास? वेना कावा। अब जब ब्लड पहुंचा किसमें? हार्ट में। अब राइट एट्रियम से फिर से यहां पे एक वाल्व है, जिस वाल्व का नाम क्या है हमारे पास? ट्राइकास्पिड वाल्व। अब इस वाले चैम्बर से हमारे पास हार्ट जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड पहुंचा फिर से हमारे पास किस में जाएगा? लंग्स में। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। यहां से हमें पता चला कि डबल सर्कुलेशन क्यों होती है हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट में, क्योंकि वहां पे जो हमारे पास हार्ट में ब्लड 2 बार आता है और हार्ट से जो है ब्लड 2 बार वहां से निकलता है। इसीलिए हमने क्या कहा कि जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है मोर एडवांटेजेस है देन 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये था हमारे पास आज का टॉपिक सर्कुलेटरी पाथवे, और कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो थैंक यू।